एक गांव में हरि सिंह नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। हरि सिंह के गांव में नील गाय और जंगली हाथी थे जो फसल बर्बाद कर दिया करते थे। इसलिए रात में फसल की रखवाली के लिए हरि सिंह को खेत पर ही सोना पड़ता था। राधा तो घर में टीवी देख लेती होगी और मैं यहाँ अकेले पड़े पड़े बोर हो जाता हूँ। कल बाजार से एक रेडियो खरीद कर लाऊंगा। अगले दिन हरि सिंह छप्पन सिंह की दुकान पर गया और एक सेकंड हैंड रेडियो खरीद लाया। उस रात वो खेत पर रेडियो लेकर गया। आहा, आज तो अमिताभ बच्चन के गाने सुनने को मिलेंगे। जैसे ही हरि सिंह ने रेडियो ऑन किया, उसमें से भयानक आवाजें आने लगी। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इतनी डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं ये रेडियो में से तो नहीं आ रही। लगता है रेडियो में कोई भूतिया प्रोग्राम आ रहा होगा। थोड़ी देर बाद खोलूंगा, तब शायद गाने सुनने को मिले। हरि सिंह ने जब 1 घंटे बाद दोबारा रेडियो खोला तो उससे फिर किसी लड़की के चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। रात के सन्नाटे में हरि सिंह खेत पर बिल्कुल अकेला था। रेडियो से आ रही आवाज सुनकर वो डर से कांपने लगा। कल इस रेडियो को वापस करके आऊंगा। इसमें जरूर किसी भूतिया फिल्म की सीडी चल रही है। हरि सिंह अगले दिन छप्पन सिंह की दुकान पर रेडियो वापस करने गया। अरे भाई, ये कैसा रेडियो दे दिया? इसमें डरावनी आवाज आ रही है, जैसे कोई लड़की चिल्ला रही हो। दुकान वाला रेडियो ऑन करके देखता है। रेडियो बिल्कुल ठीक चल रहा था। उसमें क्रिकेट कमेंट्री चल रही थी। रेडियो बिल्कुल ठीक चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान के मैच की कमेंट्री चल रही है। तुम्हें जरूर कोई डरावना सपना आया होगा। मैं रेडियो वापस नहीं करूंगा। दुकान वाले ने रेडियो वापस नहीं किया। हरि सिंह को रेडियो अपने घर ले जाना पड़ा। हरि सिंह का रेडियो दिन में तो काम करता, लेकिन रात में उसमें से भयानक आवाजें आने लगती। मजबूरी में हरि सिंह ने रेडियो खेत पर ले जाना ही छोड़ दिया। वो रेडियो घर पर ही छूट जाता। एक रात जब हरि सिंह की पत्नी राधा सोई हुई थी तो रेडियो से अचानक किसी के चिल्लाने की भयानक आवाज आई। राधा चौंक कर उठ पड़ी। कौन है यहाँ पर? रेडियो तो बंद है, फिर इससे आवाज कैसे आ रही है? राधा ने रेडियो के सेल निकाल दिए, फिर भी रेडियो से आवाज आनी बंद नहीं हुई। डंडा मारकर इसे फोड़ दूंगी। राधा डंडा लेने जाती है, तभी रेडियो का एंटेना लंबा होकर एक लंबी रस्सी जैसा बन जाता है और राधा के गले को लपेट लेता है। सुबह जब हरि सिंह घर पहुंचा तो उसने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। राधा, दरवाजा खोलो। राधा, क्या अभी तक सो रही हो? हरि सिंह के दरवाजे पर गांव वालों की भीड़ लग गई। क्या हो गया हरि भैया? भाभी नाराज हैं क्या, जो दरवाजा नहीं खोल रही? नाराज तो नहीं, पता नहीं क्या बात। जरा मेरे साथ दरवाजा तोड़ने में मदद करो। हरि सिंह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा तो उसने देखा राधा जमीन पर पड़ी हुई है। उसके गर्दन पर निशान पड़े हुए हैं। क्या हुआ राधा? क्या किसी ने रस्सी से तुम्हारा गला दबाया? रेडियो में कोई चुड़ैल है, उसने मेरा गला दबाया। बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा पाई हूँ। हरि सिंह ने रेडियो उठाया और जमीन पर दे मारा, लेकिन रेडियो टूटा नहीं। हे भगवान, क्या करूं इस रेडियो का? हरि सिंह रेडियो को लेकर जाता है और नदी में फेंक आता है। अब झंझट खत्म। लेकिन झंझट खत्म नहीं हुई। उस रात हरि सिंह खेत पर सो रहा था तो रात के 2 बजे अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कि रेडियो चारपाई पर है। रेडियो के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ राहुल, एक बार मुझसे बात तो कर लो। हरि सिंह उसी समय पर रेडियो लेकर छप्पन सिंह के घर पहुंचा। छप्पन सिंह, दरवाजा खोलो, मैं हरि हूँ। क्या हुआ हरि, इतनी रात में? ये बताओ, तुम्हें ये रेडियो कहाँ मिला था? इसे मैंने गुल्लू कबाड़ी वाले से खरीदा था। हरि सिंह गुल्लू के घर गया और उससे पूछा कि उसे वो रेडियो किसने बेचा था। ये रेडियो? हाँ, ध्यान आया, ये मुझे शहर में एक औरत ने बेचा था। मुझे उस औरत के घर तक ले चलो। हरि सिंह गुल्लू के साथ शहर के एक मकान में पहुंचा। इस रेडियो ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। आखिर क्या चक्कर है? किसकी आवाज आती है इसमें से? आखिर ये रेडियो लौट ही आया। 5 साल पहले की बात है। मेरे घर किराए पर एक लड़की रहती थी। अजीब तरह की लड़की थी।
पूरे दिन किताबें पढ़ती रहती और रेडियो सुनती रहती। रेडियो सुनते सुनते उसे एक रेडियो जॉकी से प्यार हो गया। रेडियो जॉकी वही लोग होते हैं ना जो रेडियो पर बोलते हैं? हाँ, एक दिन रेडियो पर उसी रेडियो जॉकी का फोन करने वाला प्रोग्राम चल रहा था। लड़की ने प्रोग्राम में फोन किया और अपने दिल की बात बताई। रेडियो जॉकी ने फोन काट ही दिया। लड़की का दिल टूट गया और उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा इस रेडियो में घुस गई है। उसी के रोने चिल्लाने की आवाज इसमें से सुनाई पड़ती है। बेहतर होगा आप इस रेडियो को उस कमरे में ही रहने दें जहां वो लड़की रहती थी, क्योंकि अगर ये रेडियो बाहर गया तो पता नहीं क्या होगा। औरत ने रेडियो कमरे में फेंका और कमरा हमेशा के लिए ताला मारकर बंद कर दिया। महामारी फैली होने के कारण दीपक और मारिया के स्कूल बंद थे। वे दोनों अपनी माँ से नानी के घर जाने की जिद कर रहे थे। मम्मा, स्कूल बंद है, पता नहीं कब खुलेंगे। तब तक हम दोनों को नानी के घर जाने दो। हाँ मम्मा, वैसे भी यहाँ पड़े पड़े बोर हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा रिजर्वेशन करा देती हूँ। तुम लोग सामान पैक करना शुरू करो। दीपक और मारिया अपनी नानी के गांव पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि गांव के सभी घरों के चारों ओर 2-2 फीट की चौड़ी दीवार है और दीवार में दरवाजा भी नहीं है। लोग सीढ़ी लगाकर दीवार फलांग कर घरों में जा रहे हैं। ये सब क्या है नानी? इस घर के चारों ओर इतनी मोटी दीवार और वो भी बिना दरवाजे की। पहले घर चलो, मैं सब बताती हूँ। दीपक और मारिया सीढ़ी पर चढ़कर अपनी नानी के घर के अंदर पहुँचे। रात में 12 बजे के बाद गांव में एक चुड़ैल रोलर लेकर आती है और लोगों के घरों पर रोलर चढ़ा देती है। वो चुड़ैल कई लोगों की जान ले चुकी है, इसलिए लोगों ने अपने घरों के चारों ओर मोटी दीवार खिंचवा ली। अब तुम खाना खाकर सो जाओ, थक गए होगे। दीपक और मारिया जब रात में सो रहे थे तो अचानक उनकी आंख खुल गई। धम धम की आवाज आ रही थी और पूरा घर हिल रहा था। ये क्या हो रहा है नानी? शांत रहो बच्चों, घबराओ नहीं। लगता है रोलर वाली चुड़ैल फिर गांव में आई है। पूरी रात उन लोगों ने डर कर काटी। सुबह जब वो घर से बाहर गए तो उन्होंने देखा कि चुड़ैल ने पड़ोस के घर की दीवार तोड़ दी थी। बच्चों, चुड़ैल आज नहीं तो कल हमारे घर भी हमला करेगी, इसलिए रात में घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, तुम लोग अंदर जाओ। नानी जब चली जाती है तो दीपक मारिया से कहता है, मैंने आज तक कोई चुड़ैल नहीं देखी। मेरा चुड़ैल को देखने का बहुत मन कर रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो खतरनाक हुई तो हम दोनों को खा जाएगी। रात में बिल्कुल भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उस रात दीपक सिर्फ सोने का नाटक करता है। जब उसे पता लगता है कि नानी और मारिया सो गए तो वो दीवार कूदकर बाहर आ जाता है। चुड़ैल उस समय रोलर लेकर घूम रही थी। जब उसकी नजर दीपक पर पड़ी तो उसने अपना रोलर दीपक के पीछे दौड़ा दिया। मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, इंसानों सहित सबके घर कुचल दूंगी। बचाओ, बचाओ, बचाओ। सुनसान रात में दीपक को बचाने वाला कोई नहीं था। दौड़ते दौड़ते वो तालाब किनारे पहुंच गया। आगे रास्ता नहीं था और चुड़ैल का रोलर दीपक के पास आ जाता है। दीपक तालाब में कूद गया। सुबह जब मारिया और उसकी नानी उठी तो उन्होंने देखा कि दीपक बिस्तर पर नहीं है। नानी, दीपक कहाँ चला गया? वे दोनों दीपक को पूरे घर में ढूंढते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलता। कहीं दीपक रात में घर के बाहर तो नहीं चला गया? कल वो मुझसे कह रहा था कि उसे चुड़ैल को देखना है। नानी और मारिया घर से बाहर निकलकर गांव में जाते हैं। पूरे गांव में ढूंढने के बाद उन्हें दीपक तालाब के पास बेहोश पड़ा मिला। मारिया उसका पेट दबाकर उसके पेट से पानी बाहर निकालती है। तब दीपक को होश आता है। वे दोनों दीपक को उठाकर ले जाते हैं। कल रात मैं बाहर गया था, चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई। मजबूरी में मुझे तालाब में कूदना पड़ा, लेकिन चुड़ैल तालाब के पास ही खड़ी रही। मैं पूरी रात तालाब में तैरता रहा। सुबह चुड़ैल जब गायब हो गई तो मैं तालाब से बाहर निकल पाया।
तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? नानी, आखिर आप और आपके गांव वाले कब तक इस तरह चार दीवारों में बंद रहकर जिंदगी काटेंगे? हमें मिलकर चुड़ैल का मुकाबला करना होगा। दीपक जाकर गांव के लोगों से बात करता है और उन्हें चार दीवारी से मुक्त होने को प्रोत्साहित करता है। तुमने ठीक कहा, आज रात सारे लोग इकट्ठे होंगे और चुड़ैल से बात करेंगे। रात के 12 बजे लोग चौराहे पर इकट्ठे हुए और चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगे। पूरे गांव में भयानक सन्नाटा था। डर के मारे कोई बात तक नहीं कर रहा था। तभी चुड़ैल रोलर लेकर आई। सबको मार डालूंगी, घर सहित कुचल दूंगी। रुको, हमें तुमसे बात करनी है। लोग चिल्लाते रहते हैं लेकिन चुड़ैल किसी की नहीं सुनती और लोगों के ऊपर रोलर चढ़ा देती है। कुछ लोग रोलर के नीचे आ जाते हैं और बाकी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल मारिया के पीछे पड़ गई। मारिया सड़क पर दौड़ रही है, चुड़ैल उसके पीछे है। आगे रास्ता बंद हो जाता है। कोई बचाओ, बचाओ। दीपक रस्सी का फंदा बनाकर घुमाता है और सीधे चुड़ैल के गले में डालता है। फिर वो चुड़ैल को रोलर से नीचे खींच लेता है। आ जाओ गांव वालों, चुड़ैल मेरे कब्जे में है। सब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तुम लोगों को क्यों मारना चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत कुछ बिगाड़ा है। 50 साल पहले की बात है। मेरा इसी गांव में घर था। एक दिन शहर से एक सड़क डालने वाला ठेकेदार आया। हमारा घर सड़क के बीचों बीच पड़ा था। उसने हमसे घर हटाने को कहा लेकिन हमने मना कर दिया। फिर एक रात जब मैं और मेरा परिवार सो रहे थे तो ठेकेदार ने पूरा रोलर ही हमारे घर पर चढ़ा दिया। कोई गांव वाला ठेकेदार के खिलाफ कुछ नहीं बोला। मैं और मेरा पूरा परिवार मारा गया। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन उसकी सजा तुम सबको मत दो। हम लोग चार दीवारी में बंद रह रहे हैं, ठीक से हवा भी हमारे घर में नहीं आ पाती। हम वादा करते हैं कि ऐसा अब अन्याय किसी के साथ नहीं होने देंगे। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन अगर किसी के भी ऊपर इस गांव में दोबारा अन्याय हुआ तो वापस आऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है।